हुकूमत का दूसरे मरहले में 24 इदारों की निजकारी का फैसला। बिजली की तरसीली पैदावारी कंपनियों और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की निजकारी होगी। जामशोरो पावर कंपनी और नेशनल पावर पार्क्स मैनेजमेंट की निजकारी की जाएगी। लाखड़ा पावर जनरेशन कंपनी और स्टेट पेट्रोलियम रिफाइनिंग निजकारी फहरिस्त में शामिल। फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स, रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड कंपनीज की निजकारी होगी। गैस कंपनी, ज़रई तरक्याती बैंक समेत मजीद 10 इदारों की निजकारी की जाएगी। इदारों की निजकारी के लिए IMF के साथ भी मुशावरत की गई। डीजल और मिट्टी का तेल सस्ता, पेट्रोल की कीमत बरकरार। आइंदा 15 दिनों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए कमी से 289 रुपए 71 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत 3 रुपए 82 पैसे की कमी से 201 रुपए 16 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 4 रुपए 52 पैसे कमी से 175 रुपए 93 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल की कीमत 281 रुपए 34 पैसे पर बरकरार रखी गई। मौसमियाती तब्दीली पर तरक्की याफ्ता मुल्कों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा, खलीजी मुल्क पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई मंसूबों में सरमायाकारी कर सकते हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों का जिम्मेदार नहीं, लॉस एंड डैमेज फंड को फाल करने की जरूरत है। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए फंड्स का इस्तेमाल मेरिट पर होना चाहिए। दूसरी जानिब दुबई में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP28 का आगाज। कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए फंड्स का ऐलान किया गया। निगरान वज़ीर आज़म आज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। बारिश से स्मॉग में कमी, लॉकडाउन में नरमी। लाहौर में आज तालीमी इदारे और मार्केट्स मामूल के मुताबिक खुलेंगी। तमाम सरकारी और निजी स्कूल जुम्मा और हफ्ता को मामूल के मुताबिक खुलेंगे। मार्केटें सुबह 9 से रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। जिम्स भी खुले रहेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की तातीलात का भी ऐलान कर दिया। पंजाब में तालीमी इदारे 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। आइंदा आम इंतखाबात के लिए अहम मरहला तय कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। कौमी असम्बली की आम नशिस्तें 266 होंगी। पंजाब असम्बली की जनरल नशिस्तें 297 होंगी। सिंध असम्बली की आम नशिस्तें 130, खैबर पख्तूनख्वा की 115, बलोचिस्तान की 51 होंगी। इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए मुल्क में साजगार माहौल भी होना चाहिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों और इलेक्शन कमीशन को सोचना पड़ेगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का लाड़काना में इज्तिमा से खिताब। बोले, उन्होंने पहले ही बता दिया था मुल्क पर यहूदियों का एजेंट मुसल्लत किया जा रहा है। फितना मकाफात अमल का शिकार है, दोबारा सर नहीं उठा सकेगा। फितने को अब कभी पाकिस्तान पर मुसल्लत होने नहीं देंगे। JUI सिर्फ सिंध नहीं, पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली लाएगी। 18वीं तरमीम करते वक्त नैब के खात्मे की तजवीज़ दी थी। PDM अमली तौर पर खत्म हो चुकी। मौलाना फजलुर रहमान ने 3.5 साल PDM को चलाया। इत्तेहादी हुकूमत खत्म होने के बाद PDM का कोई वजूद नहीं रहा। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा, JUI इंतखाबात में किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी। जरूरत पड़ने पर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। नून लीग समेत कोई जमात 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकती। GDA के सरबराह पीर पगारा की ज़ेर सदारत इजलास। सदरुद्दीन राशिदी, राशिद शाह, अरबाब गुलाम रहीम और दीगर शरीक हुए। पीर पगारा का GDA को मजीद वुसअत देने का ऐलान। कहा, सिंध के मजलूम अवाम को तवील तकालीफ से निजात दिलाएंगे। सिंध के अवाम मुतबादिल क़ुव्वत के मुंतज़िर हैं। पीपल्स पार्टी की मुखालिफ सियासी क़ुव्वतों में हम आहंगी बढ़ रही है। ये सियासी सूरत हाल GDA की ताकत में इजाफे का सबब बनेगी। PTI महंगाई की जिम्मेदार, नून लीग नाकाम और शोबाज है। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर कोयटा में जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी का मुकाबला गुर्बत और महंगाई से है।
हालात बेहतर बनाने हैं तो अवाम इसे कामयाब कराएं। नौजवानों की क़यादत कोई खिलाड़ी नहीं, वो करेंगे। 18वीं तरमीम खत्म करने की साजिश नाकाम बनाएंगे। आसिफ जरदारी ने कहा, कौम को आगे बढ़ाने वाले को खींचने वाली कुव्वतों का डर नहीं। बिलावल को नौजवानों का लीडर बनाना है, जो कुछ आता है उसको सिखाना है। बिलावल, आसिफा और वो अजीम मुल्क बनाएंगे। जरदारी और बिलावल का दौरा है कोयटा। कई रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी की जिना टाउन में मलिक शाह हाउस आमद। बलूचिस्तान के साबिक वजीर सरफराज रूमकी पीपीपी में शामिल। नसीबुल्लाह मरी, हिरबियार डोमकी, लियाकत लहड़ी और दीगर भी पीपल्स पार्टी में आ गए। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की गवाल मंडी चौक पर काकड़ हाउस आमद। पार्टी रहनुमा रुजी खान काकड़ के एचआईए में शिरकत की। पीटीआई ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम खत लिख दिया। शहरियों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और सियासतदानों की जबरी गुमशुदगियों पर कमीशन बनाने का मुतालबा। खत में लिखा, तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लोगों की सियासी वफादारियां ज़बरदस्ती तब्दील कराई जा रही हैं। जमानत होने के बावजूद सियासतदानों की गिरफ्तारियां रोकी जाएं। विफाकी और सूबाई हुकूमतों और इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी किया जाए। पीटीआई के उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम की इजाज़त दी जाए। पीटीआई के बानी चेयरमैन की अहलिया और बहनों में इख्तिलाफात। मुबैना ऑडियो लीक। वकील लतीफ खोसा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में बुशरा बीबी ने अपनी नंदों से बात बिगड़ने का बताया। कहा, शौहर से केस पर बात के दौरान उनकी बहनों की मौजूदगी में बड़ा मसला पड़ गया था। बहनों ने कहा, लतीफ खोसा ने बदतमीजी की, उनको जरूरत ही क्या थी दफ्तर आने की। लतीफ खोसा ने कहा कि उनको पता नहीं क्या मसला है, वो तो बदतमीजी करने वाले नहीं। बुशरा बीबी ने मजीद कहा कि उन्होंने शौहर को बता दिया है कि तमाम केसेस लतीफ खोसा लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन के लिए पार्टी रहनुमाओं में कशमकश बानी। पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान कहती हैं, लतीफ खोसा दुरुस्त कह रहे हैं, अली जफर भी सच्चे हैं। लतीफ खोसा बोले, बैरिस्टर गौहर और अली जफर ठीक हैं या नहीं, लेकिन वो खुद ठीक कह रहे हैं। पीटीआई के बानी ने जो उनसे कहा वो बाहर आकर बता दिया। अगर अली जफर को कुछ और बताया है तो वो क्या कह सकते हैं। उधर बानी पीटीआई से जेल में वकला की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, अली जफर, शुएब शाहीन, अहमद अवैस और उमैर नियाजी शामिल। जाती डॉक्टर का बानी पीटीआई का मुआयना। सेहत पर इजहार इत्मीनान। पीटीआई कोर कमेटी का इजलास। इंटर पार्टी इलेक्शन की तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। बानी तहरीक इंसाफ की बैरिस्टर गौहर को बुरी चेयरमैन नामजदगी पर मुबारकबाद पहुंचाई गई। इंटर पार्टी इंतखाबात में कामयाबी और बानी के विजन की रोशनी में चलने के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। कोर कमेटी ने कहा कि बैरिस्टर गौहर अली की नामजदगी जमात में तकसीम का तासुर कायम करने की कोशिशों पर कारी ज़र्ब है। बानी पीटीआई की मौरूसी सियासत के खात्मे के विजन की तौसीक हुई है। बानी पीटीआई के अहले खाना को बेजा सियासत में घसीटने की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। बानी पीटीआई की साइफर मुकदमा खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तरमीमी दरखास्त। बानी पीटीआई ने वकील हामिद खान के जरिए दरखास्त दायर की। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस में दरखास्त जमानत दायर। दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी लतीफ खोसा इंतजार पंजोथा अली एजाज के जरिए दायर की। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए। दूसरी जानिब काबीना ने बानी पीटीआई के साइफर केस में जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास। शहबाज शरीफ, इसाक़दार, मरीम नवाज और दीगर रहनुमा शरीक हुए। सियासी सूरत हाल और इंतखाबात के उमूर पर तबादला ख्याल। दीगर जमातों से इत्तेहाद, टिकट्स और इंतखाबी जलसों पर भी मुशावरत। मरीम नवाज से खैबर पख्तूनख्वा से यूथ कोऑर्डिनेटर्स की मुलाकात भी हुई। नून लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड लूटने वालों ने पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल भी हड़प कर लिए। 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा को कंगाल सूबा बना दिया गया। बीआरटी और बिलियन ट्री सुनामी के नाम पर लूट मार की गई।
5 साला मुद्दत के नए कानून के तहत नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी। नवाज शरीफ के खिलाफ माजी में गलत फैसले अदलिया के माथे पर दाग हैं। अल अजीजिया रेफरेंस केस 2 दिन में खत्म हो जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है वो मुकाफात अमल है। ख्वाजा आसिफ ने कहा वकील को चेयरमैन बनाना पार्टी की सियासी क़यादत पर अदम एतमाद है। जेल में कैद बानी पीटीआई को खौफ है पार्टी पर कब्जा ना हो जाए। यहाँ तक कि वो बेगम साहिबा पर भी एतबार का रिस्क नहीं ले सकता। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं नवाज शरीफ की बरियत के बाद उनके लाडले होने में कोई शक रह गया। महंगाई के शहंशाह शहबाज शरीफ को इलेक्शन में लग पता जाएगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अवामी अदालत में अपनी करतूतों का हिसाब देने को तैयार रहें। दोनों अपने मुकदमात खत्म करवा कर भी सुरखरू नहीं हो सकते। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। लाहौर की अदालत ने परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का इंतखाबात तक तरक्याती काम रोकने का हुक्म। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अतीक शाह पर मुश्तमिल बेंच ने दरखास्त की समाअत की। जस्टिस एजाज अनवर ने इस्तिफसार किया इलेक्शन का ऐलान होने के बाद कैसे तरक्याती काम हो रहे हैं। सरकारी वकील ने जवाब दिया तरक्याती काम निगरान हुकूमत के आने से पहले ही शुरू हो गए थे। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स में कहा 8 फरवरी दूर नहीं, तमाम तरक्याती काम इलेक्शन के बाद शुरू किए जाएं। निगरान वजीर आला ने लाहौर में रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर सबसे बड़े फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं फ्लाईओवर की तामीर में कोई दरख्त नहीं काटा गया। रुकावटें खड़ी ना होती तो मंसूबा 5 माह में मुकम्मल हो जाता। उन्हें अखबारों में तस्वीर लगवाना है, ना किसी चीज़ का क्रेडिट लेना है, ना ही वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। उनकी तवज्जो सिर्फ आवाम को रिलीफ देने पर है। सिंध हाई कोर्ट का सुपर हाईवे पर तजावुजात 1 हफ्ते में खत्म कराने का हुक्म। सोहराब गोड से टोल प्लाजा तक तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के केस की समाअत हुई। अदालती हुक्म के बावजूद कब्जा खत्म न कराने पर सूबाई हुकूमत और इंतजामिया पर इजहार बरहमी। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में FWO, NHA, रेंजर्स पुलिस और दीगर इदारों को ताउन की हिदायत।